दोस्तों, अगर आप बहुत लंबे समय से मास्टरबेट कर रहे हो और अब आपको लगता है कि नहीं यार अब बहुत हुआ, अब इसे नहीं करना है, या फिर आपको किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है, यहाँ तक ठीक है कि आपने अपनी गलत आदत छोड़ दी, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रूफ टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप 1 महीने तक फॉलो करते हो तो आप अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर लोगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक एक टिप्स को ध्यान से समझिएगा। टिप नंबर 1, कोल्ड शावर। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि लोगों का जो स्पर्म होता है वो हमारे टेस्टिकल्स में बनता है और हम लोगों का टेस्टिकल हमारी बॉडी से बाहर होता है। ये इसलिए है ताकि उसका जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे। हम लोगों का स्पर्म कम टेम्परेचर में ज्यादा तेजी से बनता है, यानी कि जितना कम आपके टेस्टिकल्स एरिया का टेम्परेचर होगा आपका स्पर्म उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। तो अब आपको करना क्या है कि कोल्ड शावर लेना है, यानी कि ठंडे पानी से नहाना है। आपको मार्केट में 20 से 30 रुपए में आसानी से एक छोटा सा आइस क्यूब मिल जाएगा। आप जिस पानी से नहाने वाले हो उस पानी में आप आइस क्यूब डाल दो और उस पानी को पूरी तरीके से ठंडा कर लो। और उसके बाद अगर आपके पास स्पेस बड़ा है तो आप उसी पानी में 5 से 10 मिनट तक लेट भी सकते हो। अगर आपके पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है तो आप किसी छोटे ड्रम का इस्तेमाल करें। उस ड्रम में पहले पानी को भर दें और फिर उसमें 5 से 10 मिनट तक अपनी बॉडी को डुबो कर रखें। देखिए, ऐसे तो कोल्ड शावर लेने के कई सारे फायदे हैं। यह आपके माइंड को भी शार्प बनाता है, लेकिन स्पेशली आपके स्पर्म की क्वालिटी को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में स्पर्म को काफी ज्यादा तेजी से रिकवर करना चाहते हो तो इस टिप्स को जरूर अपनाइएगा। टिप नंबर 2, देखिए, जब भी आप किसी भी तरह का लेग से जुड़े एक्सरसाइज करते हो, यानी कि आप अपने लेग के मसल्स पर प्रेशर जनरेट करते हो, तो आपके टेस्टिकल्स का जो ब्लड है वो सर्कुलेट ज्यादा तेजी से होता है, यानी कि उसकी जो काम करने की गति है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। और इससे होता क्या है कि पहले जो आपका स्पर्म कम बन रहा था अब वो एक्सरसाइज करने के बाद और ज्यादा तेजी से बनने लगेगा। तो अब आपको करना ये है कि आपको हर दिन कम से कम 50 दंड बैठक स्क्वाट्स लगानी है, वो भी रोज सुबह। और दूसरी चीज कि कम से कम आपको 50 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है। बस इतना ही अगर आप कर लेते हो तो आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे बदलाव दिखेंगे जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। टिप नंबर 3, देखिए, अगर आपको अपनी बॉडी में किसी तरह का बदलाव करना है, अगर आप अपने डाइट में बदलाव लाते हो तो आपकी बॉडी में अपने आप ही बदलाव आ जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के नाम बताने वाला हूँ जिसे अगर आप सेवन करते हो तो ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगता है। तो देखिए, आपको डाइट में ज्यादा हार्ड डाइट नहीं लेनी है, बस कुछ थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हैं जो कि आपको डाइट में ऐड करनी है। तो सबसे पहला है आपके घर का खाना, उसे आप सही तरीके से खाएं, एक भी समय का खाना मिस ना करें। दूसरी चीज कि आपको सुबह उठकर आपको ज्यादा नहीं कम से कम 50 ग्राम भीगा हुआ चना और उसमें थोड़ा सा गुड़, इन 2 चीजों को खाना है, वो भी सुबह उठकर मुंह धोने के बाद। और तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे ज्यादा तेजी से आपकी बॉडी में स्पर्म को भी रिकवर नहीं कर सकता, और वो है नारियल का पानी। अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो हर दिन कम से कम 1 नारियल का पानी जरूर पिएं। आप पूरे दिन में कभी भी पी सकते हो। अगर आप ज्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 से 3 दिन के अंतराल में एक बार जरूर पिएं। तो यह हो गई डाइट की बात। अब मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताता हूँ जो आपके बॉडी में स्पर्म लेवल को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी की ताकत को भी बढ़ाएगा। वो औषधि का नाम है अश्वगंधा। देखिए, अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक चीज है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि आप बिना किसी डर के इसे आसानी से प्रयोग में ले सकते हो और इसका सेवन कर सकते हो। आप अश्वगंधा को किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से खरीद सकते हो और इसका सेवन कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आज के समय में बहुत से दुकानदार डुप्लीकेट अश्वगंधा को रखते हैं और इसीलिए आप किसी अच्छे स्टोर से ही इस चीज को खरीदिएगा। टिप नंबर 4, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूँ जो कि आपको परहेज करनी है। सबसे पहली चीज है पेट के बल सोना बंद कर दे। देखिए, जब आप पेट के बल सोते हो ना तो आपका नाइटफॉल होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपकी बॉडी स्पर्म को रिकवर भी कर पा रही है और आपको रात को नाइटफॉल हो जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात कि ज्यादा तेजी से पानी ना पिएं। हर दिन कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिएं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये लगता होगा कि जब हमारी बॉडी में स्पर्म बाहर जाता है तो उसमें सिर्फ स्पर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें लगभग 30% स्पर्म होता है, बाकी इसमें वाटर होता है और इससे काफी सारे मिनरल्स होते हैं और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, अपनी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखें ताकि आपकी बॉडी का जो स्पर्म क्वालिटी है वो और तेजी से बढ़ सके। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है गहरी नींद, वो भी 7 से 8 घंटे की। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोग सोते हो तो उसी वक्त आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और HGH हार्मोन और जितने भी हार्मोन होते हैं वो सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं और इन्हीं हार्मोन पे आपके बॉडी में स्पर्म बनने की प्रक्रिया भी डिपेंड करती है। तो हमेशा याद रखें कि आपको 8 घंटे का प्रॉपर नींद और गहरी नींद जरूर लेनी है। अब मैंने आपको 8 घंटे का नींद लेने के लिए तो कह दिया, तो आप में कुछ होशियार लोग क्या करते हैं कि रात
को 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 9 से 10 बजे के बीच उठते हैं। तो देखो भाई, आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मेरा काम है बताने का। मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना अमल करते हो। तो ये कुछ तरीके थे जिसे अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ कुछ महीने ही अपनाते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, जिससे आपको काफी अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।